हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज सिंह जीनियस क्लब में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आगे अपना पढ़ाई जारी करते हुए देखते हैं कि हमारे शरीर में जो रोग होते हैं वो किस किस कारण से होते हैं, क्या कारण होता है, उसका लक्षण क्या होता है और उससे बचा कैसे जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, समान अवस्था में कोई परिवर्तन जो कि हमको असुरक्षित असहज महसूस कराए उसको हम रोग बोलते हैं। रोग जो होता है किससे होता है? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, वायरस यानी कि विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और भी बहुत सारे पार्ट चीज है जिससे हमारे शरीर में रोग फैलते हैं। ठीक है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ जीवाणु द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? जीवाणु द्वारा होने वाले जो रोग होते हैं ना उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जीवाणु से कौन कौन रोग होते हैं? हैजा, डिप्थीरिया बोलिए या कंठ रोहड़ी जो यहाँ होता है, ठीक है, यहाँ। फिर कुष्ठ या कोढ़ या कुष्ठ या हैंसन का रोग, बहुत सारा नाम इसका है। प्लेग जिसे हम लोग ब्लैक डेथ भी बोलते हैं, ठीक है ना, काली मृत्यु। टेटनस, टीबी, समझते हैं टीबी क्या होता है? क्षय रोग जिसे बोला जाता है। और टाइफाइड, काली खांसी, निमोनिया। लगभग 9 है। कितना है दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप के जो रोग हमारे शरीर में होते हैं वो सिर्फ किससे होते हैं? जीवाणु जनित होते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये पूरा 9 के 9 आज नहीं करेंगे, हम लोग इसका एक और वीडियो बनाएंगे। तो बोला जाए तो जीवाणु जनित रोग जो है हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जो पढ़ेंगे दोस्तों वो चालू करेंगे यहाँ से और खत्म यहाँ कर देंगे। ठीक है। हैजा, डिप्थीरिया, कोढ़ यानी कुष्ठ रोग और प्लेग के बारे में हम आज ही जानेंगे। और बाकी जो बच जाते हैं टेटनस, टीबी, टाइफाइड, काली खांसी और निमोनिया, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं क्रम बाई क्रम कि हैजा जो है किस जीवाणु द्वारा बनता है, इसका जनक कौन है, इससे बचेंगे कैसे, इसका लक्षण क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं बोर्ड पर। हैजा, हैजा जो है जिस जीवाणु से होता है उसका नाम क्या है? विब्रियो कॉलेरी। क्या नाम है दोस्तों? विब्रियो कॉलेरी। ठीक है ना। ये एक जीवाणु का नाम है जिससे हमारे शरीर में हैजा होता है। ठीक है। लक्षण क्या होता है हैजा का? लगातार उल्टी यानी होता है ना वोमिटिंग करना, दस्त होना, पेशाब बंद हो जाना, पेट में दर्द होना, प्यास अधिक लगता है और हाथ पैर जो होता है ऐठन होना, मतलब लगता है कि हम कोई हाथ पैर को मोड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद दर्द होता है। ठीक है। तो इसके कारण क्या है? आखिर क्या कारण है कि हमारे शरीर में हैजा नामक बीमारी हो जाती है? दोस्तों, कारण वो है गर्मी एवं बरसात के दिन में। कब? गर्मी एवं बरसात के दिन में ही हैजा फैलता है, ठंडा के दिन में हैजा नहीं फैलता है। ठीक है। दूषित भोजन करने से होता है। जो फल सब्जी का हम खाते हैं ना तो मक्खी जो बच जाती है उससे भी क्या होता है? हैजा हमारे शरीर में फैलने की संभावना रहती है। इसलिए कहा गया है कि फल और सब्जी को ढक कर खाया जाता है। ठीक है, नहीं रखिएगा तो बहुत सारे रोग अपने अंदर लीजिए। ठीक है ना। तो अब बात यह है कि लक्षण मालूम चल गया कि उल्टी होना, शरीर में दर्द होना, ऐठन होना, पेशाब बंद हो जाना, पेट में दर्द होना। और उसका कारण क्या है बताइए? देखिए, गर्मी और बरसात में जब किसी फल और सब्जी के ऊपर मक्खी आदि बच जाती है और उसको हम ढक के नहीं रखते हैं तो उससे हैजा होने की संभावनाएं हो जाती है। ठीक है। अब जानते हैं कि इससे हम बचाव कैसे करें, इसका उपाय क्या है? तो हैजा जो है ना इसका एक दवा है। क्या है? नाइट्रोन्यूक्लेटिक अम्ल। क्या है दोस्तों? नाइट्रोन्यूक्लेटिक अम्ल की 10 बूंदे एवं अमृत धारा की 5 बूंदे लेने से क्या होता है ना कि हैजा के रोगाणु जो होते हैं, जो हैजा के अंदर जो रोग उत्पन्न करने वाले जो कीड़े होते हैं ना उसको ये खत्म कर देता है। ठीक है। अब मेन पॉइंट ये है कि हैजा नामक रोग के अंदर कौन सा कीटाणु है, इसकी खोज किसने किया था? वो थे कौन? रॉबर्ट कोच। कौन दोस्तों? रॉबर्ट कोच ने बताया था कि हैजा में कौन से रोगाणु होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था क्या? हैजा। अब जानते हैं नेक्स्ट जो है डिजीज वो क्या है? डिप्थीरिया, जिसे हम लोग कंठ रोहिणी बोलते हैं, यानी यहाँ कंठ में होता है और जनरली ये बच्चों में होता है। तो पहले जानते हैं कि ये जो डिप्थीरिया है ये किस जीवाणु द्वारा, कौन सा जीवाणु है जिसके द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है? तो उस रोग का नाम है
कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। क्या दोस्तों? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया ये जो एक जीवाणु है जिससे हमारे शरीर में ये कंठ रोहिणी या फिर डिप्थीरिया नामक रोग होती है। ठीक है। लक्षण क्या है? सांस लेने में अवरोध, मतलब कि सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। ये कहाँ होता है? अधिकतर बच्चों में। कहाँ होता है? मैक्सिमम ये बच्चों में होता है कि उन लोग का फेफड़ा होता है ना, बच्चे लोग का कमजोर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संक्रमण में क्या होता है कि गले में सफेद मटमैली कलर का एक झिल्ली बन जाती है, जिससे क्या होता है कि वायु जो मार्ग है, फेफड़ा नाली जो है हमारे शरीर में यहाँ से गया हुआ है, उसमें क्या होता है? रुकावट कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं होने का कारण क्या होता है इसका। दूषित फल सब्जी तथा वायु प्रदूषण फैलता है। यानी दूषित फल सब्जी कहा गया ना कि दिल्ली वाले लोग जो है ना, वैसे भी क्या होता है कि सिगरेट जो होता है वो हमारे शरीर के फेफड़े को नुकसान करता है। क्या चीज? सिगरेट। ठीक है दोस्तों, तो सिगरेट जो होता है क्या करता है कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन एक रिसर्च में दावा किया गया है कि दिल्ली के लोग बिना ही धूम्रपान किए, यानी बिना ही सिगरेट जो भी होता है, मतलब कि धूम्रपान वाला आइटम, उसको पिए ही वो 22 सिगरेट रोज पीते हैं। वहाँ का वायु जो है ना, एयर जो है ना, इतना पॉल्यूशन है, इतना गंदी वहाँ हवा में है। ठीक है दोस्तों, तो बिना कोई नशा किए हुए भी दिल्ली वाले लोग जो है, जो नशा नहीं करते, बोलते क्या हम तो नशा नहीं करते हैं, वो भी 22 सिगरेट के बराबर रोज धुआं अपने अंदर लेते हैं, और जिससे उनका फेफड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो फेफड़ा ही अगर इफेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा? ये जो है ना कंठ रोहिणी, ये होने की संभावना सबसे अधिक हो जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं तो होने का कारण क्या है। दूषित फल सब्जी तथा हवा द्वारा फैलता है। कौन सा दोस्तों? डिप्थीरिया। बचाव के उपाय क्या है? बच्चों को डीपीटी, कौन दोस्तों? डीटीपी का टीका लगवाना चाहिए। अब डीटीपी बोले तो डी मतलब हुआ डिप्थीरिया, पी मतलब क्या हुआ? कुर खांसी, और टी मतलब टेटनस। ठीक है, मतलब कि एक टीका है ये, एक वैक्सीन है ये। इससे क्या होगा? एक टीका से 3 रोग का इलाज होता है। कौन कौन? डिप्थीरिया का, टेटनस का और कुकुर खांसी का। ठीक है, टीका लगवाना चाहिए। जांच से क्या होता है? जो जांच करता है ना कि आपको डिप्थीरिया हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं क्या? सिक टेस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिक टेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रोग की तरफ, और वो दिया हुआ है कोढ़, कुष्ठ। देखे होंगे शरीर में क्या होता है कि एकदम एक कलर नहीं, उजला उजला करके दाग तक हो जाता है ना, पूरा उसे बोलते हैं कुष्ठ रोग। उसमें होता क्या है कि चमड़ी शरीर की सड़ जाती है और गल के गिरने लगती है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं कि कुष्ठ जो होता है, जो कुष्ठ होता है, जो कोढ़ होता है, या फिर हैंसन रोग होता है, ये जो होता है ये कौन से जीवाणु यानी कौन से बैक्टीरिया द्वारा होता है? तो कौन है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कौन दोस्तों? माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम की एक जीवाणु है जिससे हमारे शरीर में कुष्ठ रोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुष्ठ रोग है और उसमें कौन से जीवाणु होते हैं इसका पता जो लगाए थे उनका नाम क्या था? हैंसन। ठीक है, क्या था? हैंसन। आइए जानते हैं कि कुष्ठ रोग का लक्षण क्या होता है। क्या लक्षण है जो हमारे शरीर में होगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ हमको कुष्ठ रोग हो रहा है। वो है कौन? शरीर की त्वचा की संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। मतलब छूने पर टच फील होता है ना, फीलिंग करना, फील करते हैं ना। आपको मान लीजिए चिट्ठी काट दे पीठ पर तो मालूम चल जाता है कि पीछे कुछ ना कुछ तो काट रहा है, तो हाथ जो है अपने आप ऑफ हो जाता है। ठीक है, मतलब कि फीलिंग वाला कैपेसिटी जो होता है ना वही गायब हो जाएगी शरीर से। ठीक है, आगे देखते हैं। चमड़ी में घाव पड़ जाते हैं और चमड़ी क्या हो जाता है? गलने लगती है। ठीक है, क्या होता है? चमड़ी में घाव हो जाएगा और चमड़ी गलने लगी। कब? जब आपको कुष्ठ होगा तब। होने के कारण क्या है? रोगी के अधिक संपर्क में आने से और मक्खियों द्वारा फैलता है। ये भी मतलब कहा जाता है मक्खियां जो है ना बहुत सारे जीवाणु लेकर घूमती है और जो हमको दे देती है और हमारे शरीर में क्या होता है? रोग उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बचाव के उपाय। एंटीबायोटिक्स एवं गंधक का प्रयोग करें। क्या चीज? एंटीबायोटिक एवं गंधक का प्रयोग करें और एंटीसेप्टिक स्नान आदि भी उपयोगी होता है। किससे? कुष्ठ से बचने के लिए। अब बात करें एंटीसेप्टिक स्नान की, क्या होता है दोस्तों? कोई खास बड़ी बात नहीं है। डिटोल होता है ना, डिटोल, उसको पानी में डाल के थोड़ा सा रोज नहाइए,
आपका शरीर से जो ऊपर में जो है ना बैक्टीरिया उसको मार देगा। कौन? डिटोल। ठीक है, तो डिटोल से स्नान कीजिए आप। वही क्या होता है? एंटीसेप्टिक स्नान होता है। ठीक है, इलाज क्या है इसका? मल्टी ड्रग थेरेपी, जो कि 1981 में शुरू कर दिया गया है। ठीक है, कौन? मल्टी ड्रग थेरेपी। और जानते ही हैं कि क्योंकि कुष्ठ रोगी दुनिया में बहुत है, ठीक है ना, इसलिए कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है। और कुष्ठ रोग दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को। 30 जनवरी को हम लोग कुष्ठ रोग दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो जान गए सबके कुष्ठ रोग क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और इसका लक्षण क्या है, इससे बचेंगे कैसे। आइए देखते हैं नेक्स्ट अगला रोग क्या है। दोस्तों अगला रोग है प्लेग। क्या दोस्तों? प्लेग, जो कि हम लोग आज यहीं तक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो बच गया है उसको करेंगे। तो प्लेग क्या है? इसको लोग ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। ठीक है, काले मृत्यु, बड़ी दर्दनाक मृत्यु होता है ये। एक समय बहुत भयंकर प्लेग फैला हुआ था और गांव के गांव साफ हो जा रहे थे। कि ये जो रोग है ना, ये चूहा से फैलते हैं। किससे फैलती है? चूहा से। चूहा में होता है जीवाणु, और चूहा हमारे संपर्क में आया तो वो जीवाणु हम में गया तो हमको मार दिया। आइए देखते हैं। तो जो जीवाणु होते हैं ना प्लेग में, उन्हें बोलते क्या? बैसिलस पेसिस्ट। क्या बोलते हैं? बैसिलस पेसिस्ट। और जीवाणु है जो प्लेग यानी कि ब्लैक डेथ का कारण होता है। वाहक कौन है इसके? वाहक माने कि किसके थ्रू हमारे शरीर में फैलता है ये? वो है पिस्सू, चूहा, गिलहरी। ठीक है, पिस्सू, चूहा, गिलहरी। सबसे अधिक कौन कारण होता है? चूहा। कौन? चूहा। मूस बोलते हैं, माउस बोलते हैं, ठीक है, रैट बोलते हैं, बहुत सारे नाम है। तो लक्षण क्या है? बहुत तेज बुखार तथा जो ज्वाइंट है ना, जोड़ा है ना, जोड़ा हम लोग का, उसमें गिलट हो जाता है। ठीक है, गिल्टी का हो जाना। कुछ प्रकार के प्लेग में क्या होता है? आरबीसी भी यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं भी नष्ट हो जाती है। और बताइए, आरबीसी नष्ट हो जाएगा तो ना हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाएगा और ना ही CO2 बाहर जा पाएगा, ना ही हमारे शरीर में न्यूट्रिशन का एंट्री मिल पाएगी। ठीक है, तो आरबीसी जो क्या होता है, बहुत ही बड़ा काम करती है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, हम लोग पहले पढ़े भी हैं कि आरबीसी का कार्य क्या होता है, WBC का कार्य करता है। आरबीसी ही अगर नष्ट हो जाएगी तब कहानी खत्म है आदमी का ना। तो वही होता था कि जब पहले गांव खत्म होता था ना, उसमें आरबीसी ही खत्म हो जाती थी, जिससे क्या होता था? आदमी मर जाते थे। ठीक है, अब होने के कारण देखते हैं। छूत की बीमारी है ये। एक आदमी को हुई है ना, उसको आप टच कर दीजिए तो आपको भी हो जाती है। ठीक है, तो छूत की बीमारी है जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलती है और इसमें पिस्सू में के उत्सर्जी पदार्थ से होता है। ठीक है, बचाव के उपाय क्या है? प्लेग का इंजेक्शन में टीका आ चुका है इसके प्लेग का, लगवा लीजिए। और चूहा जो होते हैं ना, उनको घर से बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से जितने भी जीवाणु जनित रोग हैं उनको पढ़ते हैं और उसमें से जो डिस्कशन किए वो रखते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू से चलते हैं एक बार। हाँ, समान अवस्था में कोई परिवर्तन जो हमारे शरीर में होता है, जिससे हमको असहजता, मतलब कि बोलते हैं ना, अच्छा फील ना होता हो, समझ जाइए कुछ ना कुछ आपके शरीर में रोग हो गया है। ठीक है, इफ यू आर नॉट फीलिंग बेटर, अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मतलब कि कोनो ना कोनो रोग आपको पकड़ लिया है। ठीक है, आइए जानते हैं। तो रोग जो होते हैं क्या? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, वायरस यानी कि विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक, ये 4 मेन है और भी कुछ एलिमेंट है जिससे हमारे शरीर में रोग होते हैं। तो आज जो हम लोग बात लेकर आए हैं, क्या लिखा है? जीवाणु जनित रोग यानी कि बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया से ये 9 प्रकार के मेनली जो दिया हुआ है रोग होते हैं। कौन कौन? हैजा, डिप्थीरिया, कुष्ठ, प्लेग, टेटनस, टीबी यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं? क्षय रोग भी बोलते हैं, टाइफाइड, काली खांसी और निमोनिया। ये सब के सब जो है जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, और इसमें से हम लोगों ने आज जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? हैजा पढ़ा है, डिप्थीरिया पढ़ा है, कुष्ठ रोग पढ़ा है और प्लेग पढ़ा है। जान लेते हैं कि भाई हेल्थ दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। WHO वर्ल्ड हेल्थ, ठीक है, कौन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है 1948 में इसका स्थापना हुआ था। इसका काम क्या है? पूरे संसार में जितने भी इंसान हैं और जानवर लोग जो भी है, उन सब के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना कि भाई इस मौसम आ रहा है, ऐसे रहना है। अभी चल रहा है ना, क्या चल रहा है? कोरोना काल।
तो इस कोरोना काल में कई तो हर रोज या वीकली वो बोलते रहते हैं कि इस देश में अभी तक ये नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। मतलब कि क्या कहते हैं, ये सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया के लोग को कि भाइयों ऐसे करो, ये करो, वो करो, ठीक है। इसलिए बनाया किसको, WHO, जिसका हेडक्वार्टर जो है ना स्विट्जरलैंड के एक शहर है जिनेवा, वहां पर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम लोगों ने हैजा पढ़ लिया, डिप्थीरिया पढ़ लिया और कुष्ठ रोग पढ़ लिया, प्लेग पढ़ लिया, इसका लक्षण क्या है, ये किस वायरस से होते हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। तो बाकी के बात होंगे, बाकी जो बचिए कौन, टेटनस, टीबी, टाइफाइड, काली खांसी और निमोनिया, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।